बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मुसीबतों और परेशानियों से हम सबको बचाए रखे। तो आज की वीडियो आप देख रहे होंगे कि मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब, और ये बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम व मुलायम कबाब बने थे। तो मैं आपके साथ आज इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और पैन में ये मैंने बनाए थे और बहुत डिलीशियस बने थे, बिल्कुल बाज़ार जैसा इनका टेक्सचर था, इनका जायका और इनकी लुक बिल्कुल बाज़ार जैसी थी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मैंने इन कबाब को बनाया था बीफ के कीमे से, अगर आप चाहें तो आप मटन को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चिकन पसंद है तो सेम रेसिपी को आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही नरम व मुलायम और बिल्कुल बाज़ार जैसा इनका टेक्सचर लग रहा है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये कबाब कैसे बने हैं। तो आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, जब आप कबाब बनाएं तो इस बात का ख़्याल रखें कि जो आप कीमा इस्तेमाल करें उसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी सी, तकरीबन 10% अगर आप उसके अंदर फ़ैट शामिल करेंगे तो जो कबाब बनेंगे वो बहुत मुलायम बनेंगे और बहुत ज़्यादा वो सॉफ़्ट होंगे। यहाँ पे देखिए जो मैंने कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक इसका कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है। अब इसके अंदर जो मैं प्याज शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल फ़ाइन इनको मैंने चॉप किया है और अच्छी तरह से प्रेस करके हाथ से प्याज के अंदर से पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब भुने हुए चनों का जो पाउडर है वो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 1 चम्मच भर के यहाँ पे धनिया पाउडर का शामिल किया है, और 1 चम्मच ही भर के यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पुदीना ऐड करेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा होगा। 1 हरी मिर्च जो है उसको काट के मैंने शामिल कर दिया है। आधी चम्मच यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, और इसके साथ ही आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक का ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे मंशा नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं घी का ऐड कर रही हूँ। ये भी एक टिप है कि इससे हमारे कबाब बहुत ज़्यादा मुलायम बनते हैं। तो अब हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल के तमाम मसालों को इसके अंदर हम यकजन कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले इसके अंदर मिक्सअप हो जाएं। अगर आपके पास कोई ब्लेंडर हो या चॉपर हो तो 2 से 3 मिनट के लिए आप चॉपर के अंदर इसको चॉप कर लें, इससे और ज़्यादा ये सॉफ़्ट हो जाएंगे, तमाम मसाले यकजन हो जाएंगे। अगर चॉपर नहीं है तो बस आप हाथ से ही उसको अच्छी तरह से मसल मसल के 5 से 6 मिनट आप उसको कर लें, तो उससे भी वो रेशे निकल आएंगे और कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा धुआं देंगे, यानी इसको स्मोकी टच देंगे। तो मैंने जो है ना मिक्सचर को अलग कर लिया एक पैन में, एक बाउल में, और अब हम इसके अंदर मैंने रख दिया है कोयला, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको ढक दिया है। स्मोक का जो टेस्ट है वो अब कीमे के अंदर चला जाएगा इस मिक्सचर के अंदर, और जो कबाब होंगे वो बिल्कुल ऐसा टेस्ट होगा जैसे बाज़ार के बने हुए होते हैं, जैसे उनके अंदर स्मोक का वो फ्रेगरेंस आ रही होती है और उसका टेस्ट भी आ रहा होता है, वो इसके अंदर बिल्कुल अभी एलिमेंट शामिल हो गया है धुएँ की वजह से। तो ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। इसको बनाने से पहले तकरीबन अगर 5 से 10 मिनट आप फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, तो उससे इसका इस तरह से बनाना बहुत ईजी होगा कबाब का। यहाँ पे देखिए मैंने जो शाशलिक स्टिक्स होती हैं वो ले ली हैं, थोड़ी मोटी वाली मिल जाती हैं बाज़ार से। तो मैं उसके ऊपर इस तरह से कीमा देखें रोल करके हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सॉफ्ट हाथ के साथ, अगर चाहें तो आप थोड़ा सा पानी लगा लें और इस तरह से आप कबाब की शेप देते जाएं। थोड़ा सा आप शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इस तरह से आप देखें शेप भी बना सकते हैं ऊपर कोई, या फिर सिंपल वे में आप इस तरह से इनको शेप दे के रखते जाएँ। तो इस तरह से तमाम कबाब हम रेडी कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इजीली ये बन रहे हैं। तो आप चाहें तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये शाशलिक स्टिक ना हो तो किसी भी और चीज़ के ऊपर आप इसको रैप करके इस तरह से कबाब की शेप दे सकते हैं। तो ये देखें अंदर से ये हॉलो बनेंगे, और अब आप देखें इस तरह से मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी। अब हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ऑयल हम पैन में डाल लेंगे। चाहे तो आप तवा यूज़ कर लें, या फिर इस तरह से कोई पैन, कोई कढ़ाई नुमा जो कि नीचे से फ्लैट हो तो आप यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना, उससे ऊपर से ये जल जाएंगे। क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाएं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने 5-6 कबाब रख दिए हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं इनको पलट लूँगी, और साथ ही इसमें से ये जो स्टिक है
जो इसको मैं रिमूव करते जाऊँ, निकालती जाऊँगी। और इस तरह से, चूँकि अभी कबाब ने अपनी शेप ले ली है, वो टूटेंगे नहीं। तो 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से मैं तमाम जो शाशलिक स्टिक्स हैं उसमें से निकाल लूँगी और कबाब अपनी शेप रिटेन रखेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो लो फ्लेम पे आप इसकी साइड चेंज करते जाएं और गोल्डन सा इनको फ्राई करते जाएं। चारों साइडों से, यानी आप पलट पलट के इसको फ्राई करें ताकि इवनली ये फ्राई हो जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, लेकिन आपने फ्लेम बिल्कुल हाई शुरू में नहीं रखना, लो फ्लेम के ऊपर आप इन्हें कुक करें। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है और ये बहुत ही जूसी बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आज आपको अच्छी लगेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप तली हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। मैंने वो यूज़ नहीं की, तो अगर चाहे तो आप यूज़ कर लें, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इन्हेंस हो जाएगा और ज़्यादा। तो कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, इन कबाबों को आप किस चीज़ के साथ सर्व करते हैं, उसके लिए आप दही की चटनी बना लेंगे, जिसमें आप धनिया और पुदीना और 2-3 कलियाँ लहसुन की ऐड कर देंगे। तो दही के अंदर उसको डाल लेंगे, वो इसके साथ आप चटनी सर्व करें, उससे इन कबाब का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है। साथ में आप रिंग्स में प्याज काट लें, सैलेड बना लें, तो वो साथ सर्व करें, उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, तो इनका कलर थोड़ा सा ये डार्क दिख रहा है, वरना ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।